नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। आज आप देखेंगे मेरे साथ पुणे के दिन भर की सारी खबरें। 24 घंटे में पुणे में कोरोना के 818 और वहीं पिंपरी चिंचवड में 913 मरीज सामने आए। जैसे कि आज पुणे में 818 नए रोगी पाए गए। रोगियों की संख्या बढ़कर 54,255 हो गई है। आज तक 28 रोगियों की मृत्यु हो गई है। परिणाम स्वरूप आज 1,312 रोगियों की मृत्यु हो गई है। कोरोनरी हृदय रोगी के लिए उपचार प्राप्त करने वाले 1,185 रोगियों में से सभी को घर छोड़ दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप पुणे नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 35,123 मरीज आखिरकार आज जारी किए गए हैं। पिंपरी में 913 मरीज। पिंपरी चिंचवड शहर में एक दिन में 913 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। पिंपरी चिंचवड में कोरोना रोगियों की कुल संख्या 21,193 तक पहुंच गई है। इनमें से 12,000 से अधिक को मुक्त कर दिया गया है और 130 को आज छुट्टी दे दी गई है। पिंपरी चिंचवड नगर निगम अस्पतालों से सक्रिय रोगियों की संख्या 3,527 है। एक तरफ कोरोना का कहर रहने के साथ ही दूसरी तरफ 1 लाख से अधिक वरिष्ठ अन्य बीमारियों से पीड़ित। शहर में 1 लाख से अधिक लोग कोरोना रोग, किडनी रोग, हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अस्थमा से पीड़ित हैं। गंभीर रूप से वरिष्ठ नागरिकों को ये रोग हैं। नगर निगम ने उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए और यदि ऐसा है तो समय पर उचित उपचार प्राप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। परिणाम स्वरूप कोरोना मृत्यु दर में कमी आने की उम्मीद है। कोरोना से मरने वालों की संख्या औसतन 35 से 40 हो गई है। मरने वाले ज्यादा मरीजों में कोरोनरी हृदय रोगी पाया गया है। इसके समाधान के रूप में उच्च कोरोना संख्या वाले क्षेत्रों में हर घर में लोगों की जांच की जा रही है। एनएमसी के सहायक स्वास्थ्य प्रमुख डॉक्टर वैशाली जाधव ने कहा, लोगों के चिकित्सा इतिहास को जानकर उनका इलाज विभिन्न बीमारियों के लिए किया जा रहा है और उनमें से कुछ का परीक्षण रोकने के लिए किया जा रहा है, जिससे मरीजों का पता लगाया जा सके और उनका इलाज संभव हो सके। पुणे में कोरोना का कहर जारी। चौथी बार लगातार मरीजों का आंकड़ा 3,000 के पार। पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड और ग्रामीण इलाकों में शुक्रवार 31 मार्च को जिले में 3,000 से अधिक नए मरीज मिले। यह चौथी बार है जब एक ही दिन में नए रोगियों की संख्या 3,000 को पार कर गई है। इससे पहले 22 जुलाई को 3,218 नए मरीज मिले थे। इसके बाद 28 जुलाई को 3,044 और 30 जुलाई को 3,658 मरीज आए थे। शुक्रवार को 3,094 मरीज फिर से पाए गए। 2047 में पुणे की आबादी करोड़ों में होने की संभावना। नगर निगम की पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2047 में पुणे की आबादी 1 करोड़ को पार कर जाएगी। वर्तमान में जनसंख्या 40 लाख से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहर की आबादी 34,02,000 थी। पुणे के तेजी से विकास के कारण बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, विभिन्न आवास परियोजनाओं का निर्माण, सड़कें, जल आपूर्ति, बिजली, सीवरेज प्रणाली, परिवहन प्रणाली, पुणे में प्रवास की दर में वृद्धि हुई है। आईटी हब और औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि के कारण शहरीकरण में तेजी आई है। शहरीकरण और समग्र विकास पूरक है। चूँकि पुणे में कई सरकारी और निजी संस्थान और प्रतिष्ठित कॉलेज हैं, इसलिए बड़ी संख्या में अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी छात्र यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आते हैं। कई गांवों को शामिल करने के साथ उपनगरों का भी विकास में तेजी हुई है। कुछ क्षेत्रों के विकास की योजना बनाई गई है और पुणे के एक जीवंत शहर के रूप में नंबर 1 है। पुणे में जंबो अस्पताल की तैयारी मजबूती से शुरू। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 3 जंबो अस्पताल स्थापित करने के आंदोलन ने गति पकड़ ली है। आरटीओ में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे और एसएसपीएमएस के आधार पर शहर में एक जंबो अस्पताल स्थापित किया जाएगा। इन दोनों जगहों पर 1016 बेड उपलब्ध होंगे। इनमें से 1200 ऑक्सीजन बेड होंगे और 400 आईसीयू बेड होंगे। प्रशासन 20 अगस्त से जंबो अस्पताल शुरू करने की कोशिश कर रहा है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर
दीपक महेश्वर और विशेष संचालन अधिकारी सौरभ राव ने यह जानकारी दी। पिछले सप्ताह उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जिले में कोरोना प्रभावित रोगियों की संभावित संख्या को देखते हुए 3 स्थानों पर तुरंत जंबो अस्पताल स्थापित करने का आदेश दिया। तदनुसार एक जंबो अस्पताल के लिए एक सीओपी ग्राउंड साइट की पहचान की गई है, जबकि शेष 2 साइटें प्रशासन द्वारा मांगी जा रही हैं। इन स्थानों में से एक को SSPMSS ग्राउंड में तय किया गया है। तीसरा अस्पताल पिंपरी चिंचवड़ में ऑटो कलेक्टर में होगा। सौरभ राव का बयान, शनिवार और रविवार के तालाबंदी का फैसला तत्काल नहीं। संभागीय आयुक्त कार्यालय के विशेष परिचालन अधिकारी सौरभ राव ने कहा कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू करने पर निर्णय नहीं लिया गया है। वर्तमान में शहर में P1 P2 के अनुसार दुकानें खुली रही हैं। राव ने कहा कि व्यापारियों ने मांग की कि फैसला पलटने के बाद शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रखने का फैसला किया जाए, इसलिए सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को दुकानें बंद करने का निर्णय स्थगित कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कोरोना की श्रृंखला को तोड़ने के लिए फिर से तालाबंदी नहीं की जाएगी, लेकिन भीड़ से कैसे बचा जाए, इस पर नई सोच उभर रही है। शहर और जिले में भीड़भाड़ वाले स्थानों की जांच कर स्थायी उपाय किए जाएंगे। ससून अस्पताल में कोरोना वायरस मृतकों की संख्या 500 के पार, वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी दुगनी। ससून अस्पताल में कोरोनरी हृदय रोग के मरीजों की मौत शुक्रवार को 500 के पार हो गई। यह शहर में होने वाली कुल मौतों का 38% है। हालांकि एक ही समय में अस्पताल से छुट्टी पाने वाले रोगियों की संख्या मृतकों की तुलना में लगभग दोगुनी है। शुरुआत से ही ससून अस्पताल में गंभीर रूप से बीमारी रोगियों की संख्या सबसे अधिक है। पुणे में एक कोरोना रोगी पाए जाने के बाद शुरू में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन मरीज की हालत बिगड़ने पर ससून अस्पताल में भर्ती कराया गया। पर पहले मरीज की 2 अप्रैल को अस्पताल में मौत हो गई। सिर्फ 14 दिन में 34 लोग मारे गए। फिर 100 तक पहुंचने में 1 महीना लगा, जिसमें कुछ मौतें कम हुई। पर 16 मई को 100वें में मरीज की अस्पताल में मौत हो गई। उस समय मृत्यु दर 35.8% थी, पर जून तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 203 हो गई। तब से हालांकि गंभीर रूप से बीमारी रोगियों के प्रवेश के साथ मरने वालों की संख्या में वृद्धि हुई, पर 9 जुलाई 303 मौतों के बाद अगली 100 मौतें 14 दिन में हुई। इसलिए 500 का आंकड़ा पार करने में केवल 9 दिन ही लगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कोरोना के इलाज में जुटे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को वक्त पर मिले वेतन। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और कर्नाटक में कोरोना के इलाज में जुटे डॉक्टर व अन्य मेडिकल स्टाफ को समय पर वेतन मिले। इन राज्यों पर आरोप लगा है कि ये डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ को वक्त पर वेतन नहीं दे रहे हैं। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, ऐसा कतई नहीं है कि सरकार निसहाय है। हमारे 17 जून के आदेश को पढ़ा जाना चाहिए और उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने सरकार को याद दिलाया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उसे अधिकार मिला हुआ है। इस दौरान जानकारी दी गई कि ड्यूटी करने के बाद आवश्यक रूप से डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ को क्वारंटाइन में भेजा जाता है, लेकिन कई जगहों पर क्वारंटाइन अवधि का वेतन काटा जा रहा है। इस पर मेहता ने पूछा कि आखिर यह माजरा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। जवाब में मेहता ने कहा वह इस मामले को देखेंगे और यह प्रयास करेंगे कि क्वारंटाइन अवधि को ड्यूटी का हिस्सा माना जाए। 5 साल में पहली बार जुलाई में हुई सबसे कम बारिश, खरीफ फसल को लेकर चिंता बढ़ी। 5 साल में पहली बार इस साल जुलाई के महीने में सबसे कम बारिश हुई है। आमतौर पर जून से सितंबर के बीच जुलाई का महीना सबसे बारिश वाला होता है, लेकिन इस साल कम बारिश ने खरीफ की फसलों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। खास तौर से मध्य प्रदेश, गुजरात और ओडिशा के लिए यह अगस्त में भी 97% बारिश के अनुमान के विपरीत कम वर्षा होती है, तो इसका प्रभाव तिलहन और दालों की फसल पर पड़ेगा, जिन्हें ज्यादातर बारिश वाले इलाकों में उगाया जाता है। देश में जुलाई के दौरान 285.3 मिलीमीटर वर्षा के औसत को 90% लॉन्ग पीरियड ऑफ एवरेज की बारिश हुई, जबकि भारतीय मौसम विभाग ने 103% का अनुमान लगाया था। दक्षिण राज्यों को छोड़कर देश के अन्य सभी क्षेत्रों में
जून की तुलना में जुलाई में कम वर्षा हुई है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अनुसार एक सरकारी अधिकारी ने कहा, अगस्त का महीना महत्वपूर्ण है क्योंकि IMD ने शुक्रवार को जारी अपडेट में इस महीने के लिए अपनी भविष्यवाणी नहीं बदली है। मौसम ब्यूरो ने कहा कि अगस्त और सितंबर दोनों के लिए मानसून LPA 104% होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे का रिकॉर्ड 57,000 से अधिक मरीज सामने आए। संक्रमितों का आंकड़ा 17 लाख के पार। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। देश में मृतकों का आंकड़ा 36,000 को पार कर गया है। देश में पहली बार शनिवार को कोरोना के 57,000 से अधिक नए मामले सामने आए। आंकड़ों के अनुसार यह लगातार तीसरा दिन है जब 50,000 से अधिक कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। वहीं अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी करीब 11 लाख के पास पहुंच गई है और जांच में तेजी आई है। देश में अब तक कोरोना के लिए 101.93 करोड़ से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया गया है। संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 64.53% और मृत्यु दर घटकर 2.15% हो गई है और वहीं 33.32% मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।